देखो, आपने एक कहावत तो सुनी है ना कि जिस चीज को आप दिल से चाहते हो, पाना चाहते हो, वो आपको मिल जाता है। आप ईश्वर से अगर प्रेम करते हो, दिल से प्रेम करते हो, तो कभी आपको महसूस होता है कि ईश्वर हमारे साथ में है, वो आपको मिल जाता है। ऐसा महसूस होता है ना। कई सारी आपने कथाएं सुनी है जिनमें दर्शाया गया है कि ईश्वर को दिल से चाहने से वो आपको मिलता है। हाय, मेरा नाम है कमल, मैं कहानियां सुनाता हूँ। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो एक कच्चे मकान में रहती थी, टूटी फूटी झोपड़ी थी, अकेली रहती थी। उसका कोई नहीं था संसार में, अकेली थी। एक दिन उस गांव में महात्मा जी आए हुए थे घूमने के लिए। वो घूमते घूमते, गांव घूमते घूमते उस औरत के घर के पास पहुंच गए। उस बूढ़ी औरत ने उस महात्मा जी का सम्मान किया, जो भी था रूखा सूखा खिलाया पिलाया, पानी पिलाया। और जब महात्मा जी जाने लगे तब बूढ़ी औरत ने कहा, महात्मा जी, मैं संसार में अकेले हूं और मुझे कुछ देकर जाइए, या फिर मंत्र देकर जाइए जिससे मैं अकेलापन महसूस ना करूं। मुझे लगे कि मेरे साथ कोई है, मेरे साथ ईश्वर है। महात्मा जी के पास एक कान्हा जी की छोटी सी मूर्ति पड़ी थी। महात्मा जी ने अपने झोले से उस मूर्ति को निकाला और उस बूढ़ी औरत को दे दिया। बोले, माता जी, ये मूर्ति रख लो आप, और उस मूर्ति का ऐसे ख्याल रखना जैसे कोई माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है। वो मूर्ति बहुत खूबसूरत थी, बहुत प्यारी थी। उस औरत ने उस मूर्ति को देखा, अपने हाथों में लिया, अपने हाथों से छुआ, वो बहुत खुश हुई। महात्मा जी चले गए और अब वो बूढ़ी औरत उस मूर्ति का इतना ख्याल रखने लगी जैसे कोई माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है। खाना खाती तो उसे भी खिलाती, भले वो खाता ना हो। पत्थर की मूर्ति थी मगर खिलाती थी, भोग लगाती थी, उसकी देखरेख करती थी। उसे लगता था कहीं ये बच्चा प्यासा तो नहीं है, उसे पानी पिलाती थी। एकदम पागल हो गई थी उस मूर्ति को लेकर। और ये बात जब गांव के मोहल्ले वालों को पता लगा, जो आस पड़ोस में रहते थे, उनको बड़ा अजीब लगा कि बूढ़ी औरत पागल हो गई है। एक पत्थर की मूर्ति को इस तरह रखती है जैसे कोई बच्चे को रख रही हो। वहां के बच्चे उस औरत को ताना मारते थे, उसका उपहास करते थे, मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन एक बच्चे ने उस बूढ़ी औरत से कह दिया कि अपने बच्चे का ख्याल रखना, वरना एक लोमड़ी आया करता है हर रोज। अगर उसके नजर में पड़ गया ना आपका बच्चा, तो उसे उठाकर ले जाता है। और कई सारे बच्चों को उठाकर ले गया वो। और इस बात का उस बूढ़ी औरत ने सच मान लिया। उसे लगा वाकई में एक लोमड़ी आता होगा और बच्चों को उठाकर ले जाता होगा, खा लेता होगा। उसने एक लाठी उठाई और घर के दरवाजे पर, जिसे कहते देहरी में बैठ गई, पहरेदारी करने लगी अपने उस कान्हा जी की मूर्ति की, अपने उस बच्चे की। क्योंकि पहले वो अकेलापन महसूस करती थी, लेकिन जब से वो मूर्ति उसके हाथ में आ गया था ना, उसको लगता था कि पूरा संसार वही है। क्योंकि उसके अलावा वो किसी से बात भी नहीं करती थी। उसकी पहरेदारी करने के लिए देहरी में बैठ गई ताकि लोमड़ी ना आ जाए और उसके बच्चे को ले ना जाए। एक दिन बीत गया, उसने पलक तक नहीं झपकाई, खाना भी नहीं खाया, इस डर से कि कहीं लोमड़ी ना आ जाए। दूसरा दिन बीत गया, वो शिथिल पड़ने लगी, बिना खाना खाए देहरी में बैठी हुई है, कहीं उसके पलक झपकते ही लोमड़ी आ ना जाए और उसके बच्चे को ले जाए। तीसरा दिन बीत गया, वो शिथिल पड़ गई थी, देहरी में पड़ गई थी, आंखें बंद हो गई थी, बेहोश हो गई थी। कान्हा जी सोचने लगे, क्या हो रहा है ये? एक माँ का निस्वार्थ प्रेम, जो बिल्कुल पागल हो चुकी है अपने कान्हा जी के प्रेम में। कान्हा जी स्वयं आए, माँ के सामने खड़े हो गए, बढ़िया वस्त्र पहने हुए थे। उस माँ को जगाया, बोले, माँ उठो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। वो बूढ़ी औरत उठी और डंडे से मारने लगी। कौन हो तू? लोमड़ी आ गया क्या? लोमड़ी आ गया क्या? वो ऐसे चिल्लाने लगी। कान्हा जी ने कहा, माँ मैं आ गया, मैं कान्हा जी हूँ, मैं वही हूँ जिसकी रखवाली में तुम इधर 3 दिन से बाहर पड़ी हो, मैं वही हूँ। माँ ने कहा, नहीं, मैं विश्वास नहीं करती। कान्हा जी अपने असल रूप में आए, उस औरत को दर्शन दिया, माँ को विश्वास हुआ और बोले, चल माँ, मैं तेरा निस्वार्थ प्रेम देखकर बहुत खुश हुआ, चल मेरे धाम में चल, वहां कोई लोमड़ी नहीं आएगा, कोई तेरे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये छोटी सी कहानी है यार, कितनी भावुक कहानी है। कोई भी चीज अगर लाइफ में हम अगर उसे दिल से चाहते हैं, किसी भी चीज को यार, वो मिलती है। चाहे आप अपने काम को लेकर ले लो, चाहे भगवान से आस्था को लेकर ले लो, मिलता यार, महसूस होता है। थैंक यू सो मच
मिलेंगे अगली एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।